नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जो पार्ट है उसकी क्विज नंबर 1 से। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी कालों जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो क्विज है वो अपलोड की जाएगी। तो आज शुरुआत यहां से करते हैं कि भक्ति काल, ज्यादातर अभ्यर्थी मांग करते हैं कि भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी जो क्विज करवाइएगा। तो ये क्विज आपके सामने जो वीडियो में हल करवाएंगे चर्चा के माध्यम से, आप अच्छे से इसे देखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगे वो अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान है। प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से देखिएगा कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर क्या माना? दक्षिण के आलवार भक्तों की देन माना। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि दक्षिण के आलवार भक्तों की देन, जो ये भक्ति आंदोलन दक्षिण के आलवार भक्तों की देन है। तो ये कथन किसका है? सही आंसर क्या होगा इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? श्वेता श्वेत्र उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना? तो इसमें सही आंसर होगा गर्ग ने। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो आलवार, जो वैष्णव भक्त थे, उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जो मूल स्रोत कहां से माना जाएगा भक्ति भावना का? दक्षिण भारत से। इसके बाद का जो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। तो जो सगुण काव्य धारा के जो भक्त कवि है वे क्या है कि भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये जो हमने पहले किसी गाइड में नहीं पढ़ा हो, उसको अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इस क्विज टेस्ट जो सीरीज में आपको प्रत्येक पार्ट से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको चर्चा के माध्यम से हल करवाए जाएंगे। तो आप इन्हें अपने रजिस्टर में नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? श्री रूप गोस्वामी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिंदू सदा से आशावादी रहा है। तो ये कथन किसका है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कई बार परीक्षा में ये जो कथन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ है। निर्गुण भक्ति का जो आधार ग्रंथ क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता है। नामदेव सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रच्छन्न बोध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शंकराचार्य। प्रच्छन्न बोध इनके बारे में क्यों कहा गया? इसका मत इस प्रकार से है कि वे दूसरों के सामने तो जैसे अपने जो अनुयायी थे उनके सामने तो वो क्या है कि उपनिषद और ब्रह्मा सूत्रों की व्याख्या करते थे, और वैसे वो अपने जो अंतर्मन से बौद्ध धर्म के दर्शन को मानते थे। इसलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें प्रच्छन्न बोध कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्मार्त संप्रदाय में पंच देवोपासना की व्यवस्था किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, जैसा कि आप जानते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब मुसलमान साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व भागवत धर्म के नाम थे। इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। एकांतिक नारायण, पांचरात्र और शांतवत, ये जो अन्य नाम थे भागवत धर्म के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए किसने खोल दिए थे? रामानंद जी ने। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, देश मलेच्छाक्रांत है, कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बादरायण ने ब्रह्मा सूत्रों की रचना लगभग कब की थी? तो संभावित जो 380 ईस्वी में। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? विशोवा खेचर। इसी प्रकार माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता, काया हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ये पद किसका है? नामदेव का। तो इस पंक्ति को आप याद भी कर सकते हो, कभी भी परीक्षा में आए तो आप भूलो नहीं। थोड़ी ट्रिक देख लीजिएगा। माई नाम क्या है? माई नाम का मतलब मेरा नाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना माई, मेरा। तो माई नाम, तो ये माई शब्द जो आते ही आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी कि नामदेव की पंक्ति ये है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की भाषा है। ध्यान रखिएगा, अगर निर्गुण पदों की भाषा पूछे तो सही आंसर होगा सुडुकड़ी, और अगर सगुण पदों की भाषा पूछे तो आंसर होगा ब्रज भाषा। ध्यान रखिएगा, नामदेव निर्गुण और सगुण काव्य धारा दोनों में आते हैं। ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था। सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण से। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 11 है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपको भक्ति काल के करवाएंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। साथ साथ जैसे जैसे आपके लिए जो क्विज अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इन क्विजों को हमारी वेबसाइट पर देखना चाहो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के जो इस क्विज का लिंक होगा, वहां पर जाके भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के अंदर अलग चर्चा के माध्यम से कुछ अन्य बातें भी बता दी जाती है, तो आपको वीडियो को देखना भी
अनिवार्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।